नमस्कार, पंजाब सक्सेस मंत्रा के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका संबंध करंट अफेयर्स से भी है और उसका संबंध भारत के जो इतिहास से भी है। ठीक है, खास तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री से इसका संबंध है। यूरोपियन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री उससे डायरेक्टली संबंध रखता है ये टॉपिक। टॉपिक क्या है इस पर आएंगे। पहले एक बार जो है वीकली शेड्यूल इस पर नजर डाल लीजिए। आप ये जो सारे लेक्चर्स हैं हमारे किस क्रम में अरेंज किए जाएंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अपने विषय पर आता हूँ। विषय ये है कि 9 सितंबर 1878 इस दिन, एक अब से तकरीबन 150 साल पहले जो है की बात है ये, और एक कमीशन जो है वो बिठाया गया था जिसका नाम था सर रिचर्ड स्ट्रैची कमीशन। ये कमीशन बिठाया गया था भारत में आए विनाशकारी अकाल के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए 9 सितंबर 1878 को। अब ये जो कमीशन था इसके बारे में देख लो, हालत क्या थी 1876 से 1878 के बीच में। ये तस्वीर आपको सब कुछ बता देगी कि क्या भारत में परिस्थितियां थी। खास तौर पे दक्षिण भारत बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित था। दक्षिण भारत में भुखमरी इस कदर फैली थी कि जगह जगह लाशों के भंडार लगे हुए थे। हर गली कूचे से अगर कोई व्यक्ति उस समय पर गुजरता तो सिर्फ लाशें ही लाशें देखता, क्योंकि खाने पीने की इतनी ज्यादा कमी थी कि शायद इंसान का जीना नामुमकिन हो चला था। ये देख सकते हो, इंसान तो इंसान, मवेशियों के लिए भी खाना नहीं बचा था। पानी की कमी, खाने की कमी, भुखमरी के हालात अपनी चरम सीमा पर थे। उसके बाद, और इसका एक बड़ा कारण था कि ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ब्रिटिश सरकार ने कैपिटलिस्टिक व्यवस्था को इस कदर जो है वो लागू कर रखा था कि भारत में जो बड़े अंग्रेज बिजनेसमैन थे, भारत से बड़े स्तर पे अनाज का व्यापार करते थे। उस अनाज को भारत से ले जाकर दूर दराज के देशों में बेचा जाता था जहां पर महंगे दाम मिलते थे। लेकिन भारत में इसकी वजह से अनाज के भंडार बिल्कुल ही सिकुड़ गए और इसकी वजह से ये जो फेमाइन था उसका असर कई गुना ज्यादा देखने को मिला। भारत में भुखमरी का असल कारण ये भी था। ठीक है, ये देख सकते हो आप किस तरीके से जो है वो शिप्स में या छोटी छोटी नावों में लाद कर जो है सामान को आगे भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ये एक परिवार आप देख सकते हो, अगर आप इसमें देखोगे तो परिवार के सभी लोग जो है वो उनके शरीर पर मांस ना के बराबर है। ये दिखाता था कि किस कदर भुखमरी थी इस देश में। ये सिर्फ एक परिवार नहीं, तकरीबन हर परिवार का यही हाल था। और उसके बाद फिर स्ट्रैची कमीशन जो है ये 1876 1876 से 1878 के बीच में जो फेमाइन आया उसके ऊपर इंक्वायरी के लिए बिठाया गया 9 सितंबर 1878, यानी आज ही के दिन। इस कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी इंक्वायरी के बाद, इसने कहा कि ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस करने की जरूरत है। भारत से जो व्यापार होता है खाद्यान्न का, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि फेमाइन की स्थिति जो है ये हर कुछ साल में जो है वो बनती रहती है। तो अगर ब्रिटिश सरकार अपनी तरफ से कुछ प्रयास करेगी तो शायद स्थिति बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन थी कि ब्रिटिश स्टेट शुड इंटरफेयर इन फूड ट्रेड इन द इवेंट ऑफ फेमाइन। ठीक है, तो वैसे तो जो है कैपिटलिस्टिक व्यवस्था के तहत व्यापार को खुला रखा गया था, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने कहा कि भाई भारत में कोशिश की जानी चाहिए कि फेमाइन के समय पर सरकार जो है वो खाद्यान्न के ऊपर जो है व्यापार पे उचित रिस्ट्रिक्शंस लगाए। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद 3 और कमीशन बिठाए गए। पहला कमीशन 1897 में, दूसरा मतलब पहला तो रिचर्ड स्ट्रैची कमीशन था, उसके बाद एक कमीशन बिठाया गया 1897 में, एक 1900 में, और आखिरी कमीशन बिठाया गया 1943 में। ये 3 कमीशन एक एक करके भारत में आए अलग अलग अकालों के बिल्कुल तुरंत बाद बिठाए गए थे। इन सबको बिठाने के पीछे आपको लग रहा है कि भाई अंग्रेज इतने अच्छे थे या इन कमीशन को क्यों बिठाया। 1858 में जब ब्रिटिश रानी ने एक फॉर्मल अनाउंसमेंट या प्रोक्लेमेशन किया था इलाहाबाद से, उसमें कहा था कि अब से भारत जो है वो ब्रिटिश राज्य का एक हिस्सा होगा। इंडियन सिटीजन
अब ब्रिटिश इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। लेकिन उनके बारे में सोचना जो है वो शायद भूल गई थी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन, उसके बारे में सोचना भूल गया था। और लेकिन फिर ये कमीशन बिठाए गए, अपनी तरफ से रिड्रेसल देने की कोशिश की गई, लेकिन शायद ये सब बेमानी था। आपको पता चल जाएगा अभी कैसे। पहला कमीशन जो था वो रिचर्ड स्ट्रैची कमीशन था। अगला कमीशन था लाल कमीशन। 1897 में बिठाया गया था लाल कमीशन। लाल कमीशन जो है इसने कुछ रिकमेंडेशन की, इसने जब इंक्वायरी की तो उसके बाद रिकमेंडेशन की कि डेवलपमेंट की जानी चाहिए भारत में, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा निर्मित की जानी चाहिए, क्योंकि नदियों में पानी है लेकिन उन नदियों को काटकर नहरों के द्वारा देश के अलग अलग भूभागों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इरिगेशन फैसिलिटीज सरकार अगर डेवलप करे तो फेमाइन का जो इफेक्ट है वो उतना नहीं रहेगा। उसके बाद फिर एक और कमीशन बिठाया गया, तीसरा फेमाइन कमीशन। तीसरा फेमाइन कमीशन का नाम था एंथनी मैकडॉनल्ड कमीशन। ये कमीशन सन 1900 में बिठाया गया। अब ये जो कमीशन बिठाया गया था, ये पिछले जो कमीशंस थे उनकी फाइंडिंग्स जो थी उसमें कुछ बदलाव कर सके, क्योंकि दोनों कमीशंस को बिठाने का कोई खास असर हुआ नहीं था। फिर से लगातार जो है ऐसे अकाल विनय प्रलयकारी अकाल जो है वो बार बार हिट कर रहे थे। तो इसीलिए सन 1900 में सर एंथनी मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में एक कमीशन बिठाया गया टू री इन्वेस्टिगेट द मैटर और रीइवैल्यूएट किया जाए पिछले कमीशंस की रिपोर्ट को। उसके लिए अब की बार इन्होंने क्या रिकमेंडेशन की, इन्होंने कहा ऑफिशियल मशीनरी या सरकार जो फेमाइन के समय पर काम कर रही है उसको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि भारत में अनाज का भंडारण पूरे साल करके रखा जाए, और जब भी कभी सूखे की सिचुएशन आए तो उस समय उचित मात्रा में जो है वो अनाज के भंडार उपलब्ध हों। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि उस समय पर कंट्रोल किया जा सके, जब भुखमरी फैले तो उस समय उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके लिए मैकडॉनल्ड कमीशन ने जो है ये कहा कि व्यवस्था पहले से करके रखनी चाहिए सरकार को। ठीक है, उसके बाद आखिरी कमीशन 1943 में बिठाया गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1939 में, खत्म हुआ 1945 में। इस दौरान ब्रिटिश सरकार बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरी, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसे की कमी थी। पैसे को अपने लिए जो अवेलेबल कराने के लिए भारत से खाद्यान्न को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया गया, और इसका असर दिखा जब भारत में फेमाइन या अकाल पड़ा तो उस समय फिर से भुखमरी के हालात। कहाँ? इस बार बंगाल में। ठीक है, बंगाल में जब ये हालात हुए तो उस समय पर फिर सरकार ने उसके रिड्रेसल के लिए एक और कमीशन बिठाया। इस कमीशन का नाम था वुडहीड कमीशन। वुडहीड कमीशन ने अब की बार देखो, क्योंकि अब तक ब्रिटिश सरकार की तरफ से घोषणा की जा चुकी थी कि भारत को छोड़कर चले जाएंगे अंग्रेज, जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। क्रिप्स मिशन 1942 ने ऐसा कुछ वादा कर दिया था। उसके बाद फिर अब क्योंकि ये कमीशन बिठाया गया था, इसको ब्रिटिश सरकार को क्लीन चिट देनी थी जाने से पहले कि हमने तो यहाँ पर बहुत प्रगति के कार्य किए, हमने तो इन लोगों को दिशा दिखाई, हमने तो इस देश का भाग्योदय किया। और अब अपने आप अपनी सरकार की छवि को साफ सुथरी दिखाने के लिए इस कमीशन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार का इस फेमाइन में कोई दोष नहीं, दोष था तो सारा नेचुरल, मैन मेड कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सिर्फ नेचुरल थी। हम सब जानते हैं कि अगर सही तरीके से अनाज के भंडारण किए गए होते तो शायद इतनी बुरी जो है वो समस्या ना देखने को मिलती। ठीक है, तो ये था आखिरी कमीशन, वुडहीड कमीशन। लेकिन आज का विषय मैंने बताया 9 सितंबर 1878 से जुड़ा है। उस दिन जो है वो कमीशन बिठाया गया था। किस लिए कमीशन बिठाया गया था? पहली बार जो पहले मतलब सूखा तो हमेशा ये एक बहुत ही कॉमन फीचर था भारत में, अभी भी सूखे कोई ज्यादा बड़ी ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर है, बहुत आम है, लेकिन अब व्यवस्था पहले से बेहतर है। तो 9 सितंबर 1878 को जब पहला फेमाइन कमीशन बिठाया गया था, उसको आज तकरीबन 150 साल पूरे हो जाते हैं, और इसी वजह से जो है मैंने ये विषय चुना आज के लिए। ठीक है, तो अगली बार मिलेंगे आपसे, और ये जो विषय हमने आज डिस्कस किया ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सारे फेमाइन कमीशन हमने डिस्कस किए, इसमें ये आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी,
चलिए आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।